एक है फियर, एक होता है ग्रिड। नहीं है, ये दुनिया ही वैसे बना है। आप कोई जगह पे जॉब करते हो, कहीं पढ़ाई करते हो, फटाफट कर लेगा तो उसको जॉब भी फटाफट से मिल गया। प्रॉब्लम है ना, कभी बता के नहीं आते। आपके बहुत ही गहरे दोस्त होंगे, लेकिन जब पैसे मांगने जाओगे ना, वो बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं देगा। तो फैमिली लोग इतने ज्यादा पसंद नहीं हो। वो स्पिरिचुअलिटी उसका एक बहुत बड़ा रीजन था। यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे गेमिंग के कंटेंट है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट का कंटेंट है। बहुत सारे लोग गानों का वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं, लेकिन आपने वो सब नहीं देख के मेरे वाले वीडियो पे क्लिक किया। इसका मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कुछ नया सीखने की इच्छा रखते हैं या लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या-क्या चीजें हैं जो मेरे लाइफ में हकीकत में कुछ चेंजेस लेके आए। मैंने बहुत सारे कुछ किया, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा और बहुत कुछ लाइफ में करने की कोशिश किया। लेकिन ऐसा क्या चीजें हैं जो मेरे लाइफ में एक्चुअली में कुछ चेंजेस लेके आया है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला है साइकोलॉजी। कोई भी इंसान है, जितना भी कोई भी जानवर है या जिसके अंदर भी जान है, उसके अंदर दो चीजें जरूर होता है। एक है फियर, एक होता है ग्रीड। एक लालच होता है, कोई भी चीज का पाने का इच्छा होता है, या किसी भी चीज को खोने का, या किसी भी चीज का एक डर है उनके अंदर होता है। ये हर एक इंसान में है। आप हो सकता है कि मानेंगे कि आपके पास नहीं है, या कोई इंसान है जो बोलता है कि उसके पास वो चीजें नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। ये दुनिया ही वैसे बना है, सबके पास है। यहाँ तक कि प्लांट, जो कि बहुत ही, हम सोचते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में है, उसमें बहुत ही हम्म, कम ही कॉम्प्लेक्स है, सिंपल प्लांट है, उसके अंदर भी है। उसका डर है, उसके लिए उसने कांटा बनाया है। साइंटिस्ट का टेस्टिंग किया हुआ है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। और उसके अंदर कुछ ग्रीड भी है, कुछ पाना चाहता है, इसलिए वो लोगों को फल देता है, उसके बदले में कुछ पाता है। उसका भी ग्रीड जरूरत है, जैसे उसका हवा का जरूरत है और रोशनी का जरूरत है, उसको जरूरत का भी है। और फियर भी उसके अंदर है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसके अंदर कांटा है। लेकिन वो सब ठीक है, हमको क्यों साइकोलॉजी सीखना है? क्योंकि साइकोलॉजी जब सीखते हैं ना, तो हर एक इंसान का दूसरे इंसान को का जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या चीज है, क्या चीजें उसको खुश करता है और क्या चीजें उसको डराता है, उसको फियर किस चीज में है, आप जान पाते हो। और जब भी ये चीज को जान लेते हो ना, आप उसके हिसाब से एक्ट करते हो। उससे क्या होगा, आप कोई जगह पे जॉब करते हो, कहीं पढ़ाई करते हो, या आपका कोई दोस्त है, आप आप उसका साइकोलॉजी को समझ के ना एक्ट करोगे, तो देखना आप बहुत कुछ चीजों में आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आपको पता है कि वो क्या करने वाला है, आप पहले ही वो कर लोगे, और बाकी चीजें जो लोग नहीं कर पाएंगे ना, आप उनसे आगे निकल जाएंगे। और मुझे ये काफी ज्यादा हेल्प किया है। मैं जहीं पे भी जॉब करता हूँ, अगर मुझे प्रमोशन मिल गया, किसी और को नहीं मिला, तो उसके पीछे अगर कोई रीजन है ना, तो मैं इसी को मानता हूँ। और घर पे भी बहुत सी चीजें होता है जहाँ पे साइकोलॉजी काम करता है। साइकोलॉजी सीखिए, बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे ऑडियो बुक्स है, फ्री में यूट्यूब में मिलता है, तो उसको सीखना जरूरी है। सेकंड सेकंड पॉइंट है लुक्स। लुक्स और फिटनेस, ये मैं दोनों को एक ही में रखता हूँ। ये दोनों हमें लगेगा कि ठीक है, अब तुम यंग है, दिखने में, कॉलेज जाते तो थोड़ा दिखावट में लोग तो जाते ही हैं, कि सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, आज की डेट में मेरा उम्र 28 हो चुका है, और मैं ऐसे बहुत जन को देखा हूँ जिनका उम्र 45 हो चुका है। तो हमारे साथ एक जन काम कर रहे थे, उनका उम्र 45 है, लेकिन वो एक जिम बॉय था, मतलब जिम करके उनका एकदम बॉडी जो है फिटनेस थी, वो इस लेवल के हैं कि अपने एरिया में अगर कोई नया फिटनेस सेंटर खुलता था या कोई जिम खुलता था, तो उनको इनवाइट किया जाता है ओपनिंग के लिए। तो उस लेवल के वो है। उनका उम्र 45 है, आप देखोगे तो उनको बोलोगे कि इनका उम्र 28 या 30 होगा। बहुत ज्यादा यंग दिखते हैं। और उनको जॉब भी वैसे मिल गया, क्योंकि वो फिर देखते हो लोगों को लगा कि ये तो बहुत यंग है, कोई भी काम फटाफट कर लेगा, तो उसको जॉब भी फटाफट से मिल गया। लेकिन वही, उनसे भी थोड़ा कम उम्र के लोग को मैं देखा हूँ जिसका उम्र 40 है, लेकिन यार वो नशा करते हैं या फिट नहीं है। हो सकता है उनका कुछ कारण है, गरीबी है, उनका कुछ भी रीजन है, लेकिन वो नहीं है, फिट है नहीं। तो उनको देखा कि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उनका टैलेंट है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक अच्छा जॉब नहीं मिल पाता है। जबकि इनका उम्र 45 होने के बावजूद भी उन्होंने क्रैक कर लिया है। तो तभी से मैंने ये माइंड में रख लिया कि भाई फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पास भी सच कहूँ तो ज़्यादा पैसा नहीं है, तो मैं खुद भी
जिम नहीं जाता हूँ, मैं कुछ महीने गया, लेकिन अभी नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ़ मॉर्निंग वॉक करता हूँ। सिर्फ़ मॉर्निंग वॉक करता हूँ, थोड़ा योगा करता हूँ, पुशअप्स मारता हूँ, सिंपल ही करता हूँ, लेकिन करता हूँ। अब उसके बाद हम देखेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है सेविंग। देखो, सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी कहीं जॉब करते हैं ना, तो थोड़ा-सा सैलरी जो है खुद को देना चाहिए। जो भी पैसा सैलरी आप कमाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में रखे रहो। नहीं, अगर आपसे नहीं हो पाता है, आप कहीं जगह पे फिक्स एसआईपी कर लो या कहीं एफडी कर लो, कुछ भी करो, लेकिन बचत करो। पता नहीं, जो प्रॉब्लम्स है ना, कभी बता के नहीं आते। अचानक से कभी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाएगा, आप क्या करोगे? और आज की डेट में आपके बहुत ही गहरे दोस्त होंगे, लेकिन जब आप पैसे माँगने जाओगे ना, वो बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं देगा। और इसकी मतलब ये नहीं कि उसके पास पैसा है, वो नहीं दिया। वो भी हो सकता है कि वो भी सेविंग नहीं कर रहा हो, उसके पास भी पैसा नहीं है, उसने भी नया आईफ़ोन खरीद लिया है, नया गाड़ी खरीद लिया है, पैसा नहीं। लेकिन आप पैसा बचा के रखोगे, आपको पता नहीं प्रॉब्लम्स के बता के नहीं आते हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगा। सेविंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ना कुछ सेव करो, इन्वेस्ट बात की बात है। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, आपके अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है, 1 लाख के ऊपर, तब आप एफडी से थोड़ा-सा पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में लगाएँगे। अगर उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं वो बताऊँगा। साइकोलॉजी के ऊपर चाहिए तो उसके बारे में भी लिखिए। इसमें से कोई भी टॉपिक को आप और गहराई से समझना चाहते हैं कि मैंने क्या-क्या ट्रिक से उसको सीखा, तो उसमें से भी कौन-सा चीज़ें जो ज़्यादा काम के हैं, वो जानना चाहते हैं, तो मुझे वो टॉपिक का नाम लिख दें, तो उसके ऊपर मैं फुल वीडियो बना दूँगा। दूसरा है स्पेंड टाइम विद फैमिली। आपकी फैमिली में जो भी है, आपकी मम्मी है, पापा हैं, आपके भाई है, आपकी बहन है, चाहे कोई छोटे बच्चे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। और इसके ऊपर मैं ज़्यादा गहराई पे नहीं जाता हूँ, लेकिन ये है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि वही है, अगर आपको कभी हेल्प का ज़रूरत पड़ेगा ना, तो वही आपको हेल्प कर पाएँगे। तो आपको उनके साथ टाइम बिताना है। हाँ, आप यंग हो तो हो सकता है आपको फैमिली लोग उतने ज़्यादा पसंद नहीं हो, मुझे भी पहले ऐसा लगता था, लेकिन जैसे-जैसे आपको उम्र बढ़ेगा, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो फैमिली वाले लोग होते हैं, वो ज़्यादा करीबी होते हैं। अगला पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी। ये थोड़ा-सा अजीब लगेगा, जो यंग लोग होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ, मेरे लाइफ में जो सबसे बड़ा चेंजेस हुआ ना, वो स्पिरिचुअलिटी उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था। बचपन से मुझे ये जानने का बहुत इच्छा था कि मैं कहाँ से आया हूँ? मैं ये धरती में पैदा ही क्यों हुआ हूँ? क्या हकीकत में मेरा कोई पुराना जन्म था, मैं इसमें आया हूँ क्या? और ऐसा करते-करते मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखा, यूट्यूब में बहुत कुछ ढूँढा मैंने। मैं इसमें 4-5 साल लगा दिया मैंने पूरा, जी-जान लगा दिया और पूरा करने की कोशिश की भाई, कर्मा क्या होता है? वो मतलब मैं कौन हूँ? आत्मा क्या होता है? और सही में हम लोग को कर्म के हिसाब से पनिशमेंट मिलता है क्या? क्या हम लोग अगला जन्म अपने फिर होने वाला है क्या? इस सब के बारे में साइंटिस्ट इसके बारे में क्या बोलते हैं? अपने वेदों में क्या लिखा हुआ है? फिर डुअलिज़्म क्या होता है? अद्वैत वेदांत क्या होता है? स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है? फिर मैंने बहुत सारे मेडिटेशन क्लासेस भी जॉइन किया, फिर विपश्यना भी किया। ऐसे अलग-अलग चीज़ें मैंने बहुत कुछ किया और उसमें बहुत कुछ मैंने जाना भी, और वो जानने के बाद ना, उसके बाद लाइफ एक बहुत अलग ही तरीके से चेंज हुआ। ये चेंज हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ स्पिरिचुअली पावर आ जाएगा, आप कुछ पावरफुल हो जाओगे, आपको दूर का चीज़ें दिखने लगेगा, आने वाले क्या होने वाला है आपको मालूम, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ सिंपल ही रहेगा, लेकिन एक जो सच है, दुनिया कैसे काम करता है, जो सच है आप उसको देखोगे, जानोगे, तो आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगा। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर्च करो, बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है, लेकिन आपको सही चैनल को ढूँढना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बाबा ऐसे हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका मोटो कुछ और है। वो पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के पीछे पड़े हैं या कुछ और। लेकिन बहुत जन ऐसा भी है, पुराने वीडियोज़ अवेलेबल है, लेकिन वो रियलिटी बताते हैं। तो आपको चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डिटेल डिटेल में चाहते हो तो कमेंट करना, तो मैं डिटेल में बता दूँगा। मैं कैसे-कैसे कौन-से आदमी से क्या चीज़ सीखा और कौन-सा आदमी को इग्नोर किया। और एक लास्ट में बताऊँगा कि बोनस पॉइंट क्या है। ये तो 5 चीज़ आप सीखोगे ही सीखोगे। बोनस ये है कि आप है ना, खुद पे इन्वेस्ट करो। ये तो सब लोग बोला होगा कि खुद पे इन्वेस्ट करो। खुद पे इन्वेस्ट करना यानी पैसा लेके अपने ऊपर अच्छा महँगा कपड़ा, अच्छा मोबाइल खरीद के, ऐसा नहीं। यानी कि आपको क्या रियलिटी में पसंद है। अगर आपको सही में मोबाइल खरीदना पसंद है ना, इसके लिए नहीं कि आपका दोस्त ने महँगा मोबाइल ले लिया, उसको दिखाना है।
अगर क्या आपको खुद को अच्छा लग रहा है, क्या किसी को दिखाना नहीं हो, आपके पास ऐसा नया मोबाइल है, किसी को बताना नहीं है, तभी भी क्या आप खरीदोगे? या कोई ऐसा चीज है, कोई महंगा कोई भी चीज खरीद रहे हो, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, आपको खुद को ही मजा आता है करने के लिए। अगर ऐसा कुछ चीजें हैं तो उसमें पैसा खर्च करो, उसको करो खर्च। इसके लिए नहीं कि आपको पैशन है उसको खर्च करेंगे, जैसे विराट कोहली का पैशन क्रिकेट है तो उसको करते करते वो वहां पे आगे बढ़ गए, वैसा नहीं। सबके साथ सबका किस्मत बराबर नहीं होता है। हो सकता है आपको कोई चीजें पसंद है, आप उसको बार बार करो, फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये सोच के मत करना आपका सारा का सारा पैसा उसमें मत लगाना, थोड़ा थोड़ा करो आपकी खुशी के लिए। पता नहीं जिंदगी कभी है कभी नहीं है, क्या होगा हमें पता नहीं है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा खर्च करो, लेकिन फ्यूचर है तो उसके लिए पैसा बचाना भी है, जो पॉइंट आपको पहले बताया था। देखो ये मेरा आज तक का मेरा उम्र मैंने जो जो सीखा हूँ, ये पॉइंट्स को मैंने सिंपल तरीके से बताया। अगर आपको और डिटेल में कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आप वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करके जाना।